न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोल इंडिया के 50वीं वर्षगांठ पर कोयला श्रमिक संघ सीटू ने अंधेरे से उजाले की ओर एक नई पहल के तहत SECL चिरमिरी क्षेत्र के GM कॉम्प्लेक्स खेल मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें SECL के अध्यक्ष DK निराला एवं SECL के सचिव VM मनोहर की टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अपनी अपनी टीम को विजय बनाने के लिए संघर्ष पूर्ण करते रहे। अध्यक्ष 11 की टीम अपने निर्धारित 10 ओवर में 86 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि सचिव 11 की टीम ने अपने निर्धारित ओवरों में 87 रन बनाकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया। इस मौके पर चिरमिरी कोयला खान के क्षेत्र के महाप्रबंधक नवनीत श्रीवास्तव बॉलिंग करते हुए खेल की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों के सामने टॉस, बॉलिंग और बैटिंग का निर्णय लेने को कप्तान को कहा गया। जैसे ही टॉस जीतने के बाद दोनों टीमों ने अपना अपना स्थान संभाल लिया और काफी महज संघर्षपूर्ण मुकाबले के साथ दोनों टीम ने काफी समय तक अच्छे खेल का प्रदर्शन करते रहे हैं। इस मौके पर चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक नवनीत श्रीवास्तव ने मीडिया के पूछे जाने पर उनके सवालों का उत्तर देते हुए इस खेल के बारे में और संगठन के बारे में बताते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन का मतलब बताया। इस मौके पर SECL के सचिव VM मनोहर से पूछे जाने पर कि चिरमिरी क्षेत्र में ही क्रिकेट प्रतियोगिता को करने का क्या उद्देश्य है और चिरमिरी के खदानों के बारे में उनकी क्या राय है, तो उन्होंने अपनी राय देते हुए अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस मौके पर सीटू संघ के लोगों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया और बाहर से आए सभी अतिथियों का ग्रुप सेल्फी लेते हुए खेल को नियत से तहत खेलने के लिए दोनों टीमों को और कप्तान को निर्देश देते हुए खेल का प्रारंभ कराया गया। और इस मौके पर महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र द्वारा विजेता और उपविजेता टीम के अलावा दोनों अंपायर को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता का आंखों देखा का हाल सुनाने के लिए उद्घोषक सुशांत घोष ने बखूबी ढंग से उद्घोषक कर हर पहलू पर लोगों का मनोरंजन करते रहे। इस मौके पर सभी बाहर से अतिथियों और संघ के और खिलाड़ियों का चिरमिरी सीटू संघ परिवार द्वारा स्वल्पाहार की भी व्यवस्था कराई गई थी। इस कार्यक्रम की अहम भूमिका चिरमिरी क्षेत्र के सचिव रामदास रामकुमार कनौजिया, अरविंद यादव, उमेश विश्वकर्मा, नारायण सेन जैना और वही देवराज खुटिया की अहम भूमिका रही, जिसके चलते चिरमिरी क्षेत्र में यह प्रतियोगिता को संपन्न कराई गई और कंपनी के 50वें वर्षगांठ को संगठन ने एक खेल भावना के साथ एक सद्भावना बनाते हुए एक नई मिसाल पैदा की है। सर, आपका पूरा नाम? जी, नवनीत श्रीवास्तव। सर, ये कोल इंडिया 50वीं वर्षगांठ बना रहा है और में कोयला श्रमिक सीटू द्वारा ये जो सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जा रही है, इसमें चिरमिरी क्षेत्र कंपनी के मुखिया होने के नाते आपका क्या सहयोग रहा? इसमें ये जो सद्भावना क्रिकेट मैच हो रहा है कोल इंडिया की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, तो इसमें सीटू यूनियन की पहल पे प्रेसिडेंट 11 वर्सेस सेक्रेटरी 11 के बीच में एक सद्भावना मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। तो जैसा नाम से ही इसके स्पष्ट है, ये सद्भावना मैच है और इसका उद्देश्य जो है कोल इंडिया की जो सफलता है उसको सेलिब्रेट करना और लोगों में जो है एक सद्भावना का प्रसार करना, यही इसका उद्देश्य है। और इसमें ये हम लोगों का जो GM कॉम्प्लेक्स का जो ग्राउंड है, इसका उपयोग जो है इन्होंने इसको सेलेक्ट किया है और इसमें यहाँ पे मैच हो रहा है और इसकी सफलता की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देख रहा हूँ सर, इसमें एक अंधेरे से उजाले की और एक नई पहल जी, इस संबंध में संदेश का क्या मतलब है? जी, इस संदेश का मतलब ये है कि हम जो प्रगति कर रहे हैं और कोल इंडिया जो है ये जो कोयले का उत्पादन कर रहा है, इसके जरिए हम जो है प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में जो प्रकाश दे रहे हैं, ये इसके पीछे कंसेप्ट है अंधेरे से उजाले की ओर। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस खेल के बारे में और संगठन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, सीटू संगठन जो है हमारी 5 जो मुख्य यूनियन है, श्रमिक संघ है, उसमें से एक है और इस प्रकार के जो कंस्ट्रक्टिव काम है उसमें ये बराबर पहल करते हैं और इसके लिए मैं सीटू यूनियन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। आपका नाम? मैं VM मनोहर। मनोहर जी, इस बार संगठन ने फिर से आपको उसी पद में नियुक्त किया, इसकी वजह क्या है? ये तो बड़ा ऐसा सवाल आपने हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों है करके। हो सकता है मेरा इससे पूर्व का 3 कार्यकाल साल जो रहा बेहतर रहा हो, इसी के कारण हमारे साथियों ने ये तय किया कि हाँ भाई हम इनको पुनः फिर से महासचिव बनाएंगे। आज ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता जो चिरमिरी क्षेत्र में हो रही है, इसको चिरमिरी क्षेत्र कराने का क्या उद्देश्य है
और क्यों किया कराया? पहला तो पहले सवाल का ये है कि ये 50वां कोल इंडिया का जो 5 दशक हमने पूरी कर ली, उसके स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग 1 नवंबर से लेकर जो हर क्षेत्रों में हम लोगों ने इसका कार्यक्रम को मनाया, और फाइनल हमने ये तय किया कि हम चिरमिरी क्षेत्र में अंदर, क्योंकि एक सेंट्रलाइज जगह भी, और आप जानते हैं कि चिरमिरी क्षेत्र अपने आप में एक चिरमिरी क्षेत्र से जाना जाता है, जिसमें सांस्कृतिक, गीत, संगीतकार, नृत्यकार, काफी बड़े बड़े लोग यहाँ से हुए। तो हमने भी तय किया कि हमारा ये जो फाइनल होगा स्थापना दिवस का, हम इस टेनिस बॉल क्रिकेट मैच के द्वारा बताइए कि आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना और चिरमिरी क्षेत्र को ही क्यों चुना? में आज चूंकि हमारे साथी काफी उम्र दराज भी है, करीब 50-55 से पार साथी भी है, कुछ युवा भी हैं, तो लगा कि ये खेल एक ऐसा खेल है कि हर व्यक्ति खड़े होकर खेल सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको चुना। अन्यथा हम लोग फुटबॉल, हॉकी, ऐसा कोई दूसरा इवेंट भी खेलते करेंगे। ये 50वें वर्षगांठ आप बना रहे हैं, इस संबंध में पूरे ऑल इंडिया के और पूरे छत्तीसगढ़ में जो कंपनियां चल रही है, उन श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, कोल सेक्टर आज के समय पर हिंदुस्तान को कम से कम 5% GDP ग्रोथ देता है, एक पहली बात। दूसरा, ये पूरे वर्ल्ड, हिंदुस्तान के अंदर 9th रेटिंग है इसकी कोल इंडिया की प्रोडक्शन के प्रॉफिट के अंदर ये दूसरा। तीसरा, सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जो मिलता है छत्तीसगढ़ में ही मिलती है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ की जो खुशहालता है, उसकी जो विकास का जो दर है, उसमें एक मुख्य भूमिका SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की भी भूमिका उसके अंतर्गत है। एक संगठन के एक मजबूत स्तंभ है आपका संगठन। इस संबंध में चिरमिरी क्षेत्र में बंद हो रही खदान, इस संबंध में आप फिर से नियुक्त होकर आए संगठन में, तो क्या पहल करेंगे? नहीं, इस पे देखिए, अभी तो एक सवाल के अंदर जो मायने बंद हैं, चाहे वो मैनेजमेंट अनसेफ के नाम पर या लॉस मेकिंग के नाम पर इसको लेके कर रही है करके, या CTO के नाम पर या फॉरेस्ट क्लियरिंग के नाम पर। अभी भड़गांव में एक माइन उन्होंने बंद किया था, महामाया, उसको हम लोगों ने लड़के यूनियन के ही, संयुक्त यूनियन के पहल से सारे यूनियन मिलके किए थे, और ये कोशिश भी हमारी है कि अभी जो माइन चिरमिरी है और भी माइनों को हम इसको फिर से करेंगे, अदरवाइज हमारे यहाँ से पब्लिक सेक्टर निकल जाएगी। सरकार की पॉलिसी है कि ये बंद शो करके इसको MDO मॉडल में दे देना, माइन डेवलपर एंड ऑपरेशन के नाम पर माइनों को देने का इनकी एक अपनी साजिश है, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे भी लड़के हम उसको चालू करेंगे।